जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं मंच पर एक बार फिर सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात धन्यवाद। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और विशेष तौर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब मैं समझता हूं कि 2014 से जब से इस देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और 2017 से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। आप सब लोगों ने देखा होगा देश की आज़ादी के कितने वर्षों बाद नारी सशक्तिकरण के जो उपक्रम हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, आज उसका परिणाम है कि हमारी माताएं बहनें स्वावलंबी और सशक्त बनकर उभरी हैं और ऐसे तमाम ऐसे कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है और उसके साथ साथ उन्होंने उनको राजनीतिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करके उनको 33% का आरक्षण देने का जो काम उन्होंने किया है, जिससे महिलाओं का आत्मबल बढ़ा है। और मुझे लगता है इस देश की आधी आबादी जो केवल कहने के लिए कहती थी कि हम आधी आबादी हैं, लेकिन उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल राजनीतिक रूप से ही सशक्त नहीं, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, उनको पारिवारिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ऐसी तमाम योजनाएं आप देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज कोई गांव नहीं जिसमें 10-12 समूह के माध्यम से हमारी बहनें जो हमारी महिलाएं हैं उस समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जब हमारी देश की आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो हमारा देश स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर होगा। मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर हम अपनी माताओं, बहनों और महिलाओं का सम्मान करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम रहा है। मैं एक बार पुनः आप सबके तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चाहिए और क्या नया करना चाहिए, क्योंकि महिला सम्मान दिवस के अवसर पर महिलाओं को और क्या अभी तक कहाँ तक महिलाओं का। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे सभी माताएं बहनें सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारी नई चीज़ें हमारे देश की बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए की जा रही है। अभी जैसे जितने भी हमारी ऐसे बालिकाएं जो टॉपर रहेंगे उनको स्कूटी देने की योजना हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी महिलाओं को, बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमारी बच्चियां आगे बढ़कर टॉपर बने, स्कूटी प्राप्त करें। और ऐसे ही बहुत सारे महिलाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेकर के अपना स्वरोजगार कर रही हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को आगे आना चाहिए। पुरुषों से ज़्यादा मन लगाकर काम करती हैं, उनसे ज़्यादा आय ले सकती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जिसे हमें और आप मिलकर करना होगा। चाहे प्राथमिक स्तर से पढ़ाने से लेकर के और जब वो ग्रेजुएशन करती हैं तब तक उन्हें ठीक प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा और सही दिशा देनी होगी। ये कार्य हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज हमें करना पड़ेगा और सभी को चाहिए कि अपने घर परिवार की बालिकाओं को भी आगे प्रेरित करें कि आगे अच्छी नौकरी कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, जिससे कि आधी आबादी भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे सबसे पहले हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए
महिला जो हर क्षेत्र में सशक्त बनी हुई है, वो हमारे हर विभाग में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो और हम समाज सेविका जैसा महिलाएं हों, हर क्षेत्र में निकल कर महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम जागरूक करते हैं। देखिए 10 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में स्वरोजगार जैसे ग्रामीण महिलाएं जो हैं सहायता समूह के माध्यम से अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही हैं, छोटे छोटे रोजगार करके अपने जीविका चला रही हैं। तो हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज में जागरूक करने का काम करती हैं। महिला जैसे महिला एजुकेशन से लेकर देखिए 80 से 90% महिलाओं का बढ़ा हुआ है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बिल लाए हैं, 33% का जो पार्लियामेंट में हमारी महिलाओं को जगह 33% आरक्षण दिया गया है कि पार्लियामेंट में हर महिला को मिले, जगह मिले, ताकि वो अपने मुद्दों को, अपने ग्रामीण समुदाय के लोगों को, अपने समाज के महिलाओं को आगे ले जा करके अपनी बात। राजनीतिक परिदृश्य में अगर महिलाओं को आरक्षण देने से ही क्या महिलाओं को मिल जाएगा? क्योंकि आज की राजनीति खर्चे वाला माना जाता है, तो क्या महिलाएं वे कर पाएंगी चीज़ों को? जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट बना देते हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, उन्हीं की घर की महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। देखिए मैं अपनी बात रखूँ कि मैं एक एससी समाज से आती हूँ। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे लोग जो जमीन से जुड़ा हुआ एक स्कूटी से चलने वाली लड़की को उठा करके यहाँ मंच पे आपके सामने बोलने का अधिकार दे दिया, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जिला पंचायत का मैंने चुनाव लड़ा, क्षेत्रीय जिला मंत्री रही और जिला अध्यक्ष रही जी। मेरा सेकंड पोजीशन था। मैं 4 दिन मात्र चुनाव लड़ी थी, क्योंकि सोशल वर्क में पुराने समय से करती आ रही हूँ। मैं जो गरीब, वंचित, असहाय महिलाएं होती हैं, उनके बीच में मैं काम करती हूँ। क्या आज के इस देश में महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान हो सकती है? देखते हुए जानते होंगे इस मंच पे सारी महिलाएं उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि अगर जागरूक महिला नहीं होती तो यहाँ आकर के बैठ के अपने बारे में बात नहीं करती। कई बार देखा और मंच से मंच से और पीछे जो आगे सामने भीड़, उसमें दोनों में काफी अंतर लग रहा था। जैसे भीड़ को बाधा गया तो आप बैठे नहीं, बाधा नहीं गया था। महिलाएं सुबह से 10 बजे से इंतजार कर रही, समय की घड़ी होती है, 1 बजे का कार्यक्रम था और महिलाएं आप देख रहे हैं 4 बजने वाला है। तो इसमें गलती किसकी? महिलाओं की थी? नहीं, महिलाओं की गलती नहीं है ना, हम लोगों की गलती है। हम लोग देखिए एक बधे हुए कार्यकर्ता हैं, हर जगह हमारी होती है। कई कार्यक्रम क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का था, सारे लोग, हम लोग तो समय से आ गए, सारी महिलाएं हमारी समय से आई हुई थी। अच्छा, जो इस समय की राजनीति है, आप देखती होंगी, अगर कोई ब्लॉक प्रमुख है तो उसका पति काम देखता है, प्रधान है तो उसका पति काम देखता है। महिलाएं कहाँ? महिलाओं का आधा भागीदारी है भैया। महिलाएं अलग बात काम करती हैं और पुरुषों के साथ अलग वो काम करती हैं। एक चीज बताया जाता है, जैसे लोगों का कहना है कि महिला सिग्नेचर तक ही सीमित होती है और पोस्टर से सिग्नेचर तक का ही दायरा उनका होता है ना, कि डिसीजन मेकर होती है। जैसे आप प्रधान हो गई तो आपको पता ही नहीं होगा कितने नाली, कितने खरीदे, कहाँ पे बन रहे, केवल आपको सिग्नेचर। ऐसे बहुत जगह देखते हैं, ऐसा रोल मॉडल करती है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि करती आई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर नेतृत्व में है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, तो उसकी निगरानी में हर चीज होती है। इस चीज को आपने कभी देखा है? मैंने देखा। अगर वो सपा की अगर मेंबर हैं या बसपा के मेंबर हैं तो उनकी कलम तक सीमित है, साइन तक सीमित है। लेकिन भाजपा की जो पदाधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि करते हैं, या मंडल में या ब्लॉक में या प्रधान में या गांव में, हर जगह महिलाओं की भागीदारी होती है। महिला चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती है। आज इसी ब्लॉक की बात कर लें, ब्लॉक अभी आपने नहीं बता रहे जो ये नाली वाली आपने जो प्रश्न किया है, महिलाओं के ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप जैसे बताना चाहते हैं तो बताइए। आप देखिए, माइक दिखाएंगे। सीमित हो जा रहे हैं, डिसीजन मेकर नहीं है। चाहे महिला प्रधान हो,
चाहे महिला विधायक हो, चाहे जैसे सारी चीज़ों की कुछ ही महिलाएं, जैसे 100 में 5% की महिलाएं अपने पद और चीज़ों की प्रतिष्ठा का पूरी तरह से स्वच्छंद निर्वहन कर रही हैं। इस चीज़ को मानती हैं? नहीं, कुछ परसेंटेज है कुछ मैं 5% कहा, ये 5% की और 95% जो है पुरुष की ही भागीदारी है। पुरुष ही चुनाव लड़ता है, महिला केवल नामांकन से लेकर के चुनाव मैदान में दिखती है, फिर उसके बाद वो मतलब कि अगर बताया जाए कि जो जनता है, जनता जनार्दन उनके बीच से गायब हो जाती है और सिग्नेचर तक ही सीमित होती है। उसका कारण ये है कि आदमी का थोड़ा सा दायरा जो अलग है और फीमेल का अच्छा ठीक, आज अगर बात करें तो लगता है चीज़ें बड़ी हो जाए। आज के इस ब्लॉक की जो ब्लॉक प्रमुख है महिला है, क्या आपके बीच में दिखी थी वो? मैं तो देखिए अभी मेरा क्या